मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी। अरे जाइए जाइए, मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़े आए मुझसे बात ना करने वाले। देसी एंजल है, कोई मिल गया। नाम में कितना देसीपन है। नमस्ते, हॉट्स एट हॉट डूड। ये तो पहला फ्रेंड है जिसने नमस्ते कहा है। अरे वाह, बड़ा ही संस्कारी चैटर लगता है। इससे बात की जा सकती है। अरे मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं ये रेलवे में हूँ। तो? उसे तो ये पता है कि मैं किसी भी अच्छी सी एयरलाइन में पायलट हूँ। इंटरेस्टिंग। मैं नहीं, आपका काम। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी। मैं नहीं, आपकी बातें। क्या मेरी दोस्त बनोगी? अगर आप दोस्त बनाने लायक होंगे तो जरूर बनूंगी। आपके घर में कौन कौन है? अरे घोटक बाबू, बैचलर की बात अलग है, लेकिन शादीशुदा लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। हमें कौन सी रिश्तेदारी बनानी है जो फैमिली को इन्वॉल्व करें? दोस्ती तो दोस्तों के बीच होती है। चलिए, मेरी फैमिली डिनर के लिए वेट कर रही है। What a coincidence! मेरी फैमिली भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई होगी। बाय बाय। आई थिंक कम से कम हमें डिनर पे अपने फोन साइड में रखने चाहिए। दादाजी को ये सब अच्छा नहीं लगता। बस ये लास्ट जोक पढ़ लूं बेटा। अबे गोमू कहीं के 10 मिनट अगर हम हमारे मोबाइल ऑफ रखेंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? गज बिल्कुल सही कह रही है। जब तक डिनर नहीं हो जाता कोई अपना मोबाइल यूज नहीं करेगा। सुना सबने? खाना खाते वक्त कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। सब अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रख दो। जब सब रखेंगे तब मैं भी रख दूंगी। हाथ देना। अरे चाचू। हाँ, अब ठीक। अबे गधे, प्लेट्स भूल गया क्या? प्लेट हमारे बाजू ला रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या है कि घर में जब कोई सदस्य नया आ जाता है तो हमें उसके लिए थोड़ी सी जगह तो बनानी पड़ती है। उसी प्रकार अब जब खाने में मोबाइल आ गया है तो जाहिर है हमें उसके लिए भी
खाने की टेबल पे जगह बनानी पड़ेगी। मैं तुम सब लोगों के लिए ये स्पेशल थाली बनवा के लाया हूँ। एक में दाल, दूसरे में चावल, तीसरे में सब्जी, चौथे में रोटी और पांचवे में मोबाइल। लो बेटा। अब तुम लोग अपने अपने मोबाइल के अपने अपने ऐप को जितना चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। ना तो किसी की दाल किसी दूसरे के मोबाइल पे गिरेगी और ना किसी तीसरे का पानी किसी चौथे के मोबाइल पे टपकेगा। वो मेरे मैसेज का वेट कर रही होगी, एक कर ही लेता हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, वो दाल इतनी बढ़िया बनी है कि मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। अच्छा अच्छा। भाजी, कोयल भाभी और घोटक भैया का ना नैन मटक्का चल रहा है, नैन मटक्का। इसे नैन मटक्का नहीं, इसे झगड़ा कहते हैं, झगड़ा। झगड़ा? हाँ बेटा, आज के इस स्पेशल यानी कि विशेष डिनर के बाद तुम लोग अपने अपने मोबाइल के ऐप्स का इस्तेमाल उतना ही करोगे जितना कि जरूरी होगा। इतनी देर से कहाँ थी? मूड खराब था। क्यों? कुछ दिनों से पतिदेव के साथ छोटा सा झगड़ा चल रहा है। मेरा भी चल रहा है। मेरे पति से? नहीं, मेरी पत्नी से। पत्नी से झगड़ा करना अच्छे पति के संस्कार नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय राम, क्या हो गया कपी? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ बेटा? टेंशन टाइट कर गई मेरी गाय। अबे कपी, सुबह सुबह प्लेटफॉर्म पे किसी ने बटवा मार दिया क्या? बेटा रो क्यों रहा है? कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई? नहीं बाबूजी, वो सुबह सुबह छत पे नेटवर्क अच्छा आता है, इसलिए मैं अपने मोबाइल पे वो अपने ऑफिस की एक इवेंट की ऐप अपडेट कर रहा था। तभी अचानक से एक बंदर सामने से कूद गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। यही आंगन में गिरा था बाबूजी, मिल नहीं रहा है। इतनी ऊपर से गिरा है तो जरूर टूट गया होगा, बचा नहीं होगा वो तो। अरे भाभी, इसीलिए तो रो रहा हूँ मैं। पता है बाबूजी, उसमें 15 गेम्स थे और 20 ऐप्स थे, वो भी फुल्ली अपडेटेड। मैं बर्बाद हो गया बाबू। बस बेटा, बस हिम्मत से काम ले। भगवान तुझे इतना बड़ा सदमा सहन करने की शक्ति दे बेटा। हे प्रभु, मेरा बेटा सुबह सुबह छत पे एक्सरसाइज करने की जगह ऐप अपडेट करता है प्रभु। अबे कपी कहीं के, तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? अबे बंदर को देखते ही तुझे खुद जाना चाहिए था। प्राण जाए पर मोबाइल ना जाए। हाँ कपी,
तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुझे पता है आजकल पति या पत्नी के बिना रहा जा सकता है, लेकिन मोबाइल और एप्स के बिना बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। कुछ एप्स तो ऐसी होती हैं जो जिंदगी में एक नया चार्म, एक नई ताजगी लेकर आती है। सुबह उठते ही बिल्कुल फ्रेश सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया से सारी दुश्मनी खत्म हो गई हो और सिर्फ दोस्ती बाकी हो। हरिओम हरिओम। बेटा ऐसा कौन सा ऐप है जो ये सब करता है? मेरे फोन में भी डाल दे बेटा। अरे वो रहा मोबाइल। अरे टेंशन टाइट, भाभी यू गिव मी अ डिलाइट। मेरा मोबाइल नहीं टूटा, मेरा मोबाइल नहीं टूटा, ये मेरा मोबाइल नहीं टूटा। अरे ऐसे थोड़ी हाथ में आएगा। अरे मेरा मोबाइल नहीं टूटा, मेरा मोबाइल नहीं टूटा। क्या कर रहा है कपी? क्वेश्चन मार्क। हरिओम। बेटा तू पहले बता, तूने सुबह सुबह अपना ये क्या हाल बना रखा है? बाबूजी, कुछ लोग सड़क को अपने पिताजी की सड़क समझ के गाड़ी चलाते हैं। डॉट 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 डॉट। ऐसा एक बेवकूफ मिला मुझे। मैं उस पर चिल्लाया तो हाथापाई करने लगा। मैंने उसकी गाड़ी की हवा निकाल दी तो धमकी देने लगा, पुलिस केस कर दूंगा, पुलिस केस कर दूंगा। डॉट 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 डॉट। पुलिस, पुलिस! बेटा चोट तो नहीं लगी? अबे बाबूजी, तो पुलिस का सायरन आपकी जेब में से आ रहा है। हाँ। अरे हाँ, हरिओम हरिओम। तूने फिर मेरे फोन की। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं ना। कहाँ गया? माय फेवरेट कलर। ताई जी, इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। तेरा ये कॉम्प्लीमेंट इस साड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत है। ओहो, लेडीज क्लब का मीटिंग चल रहा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अच्छा, अपन इधर चाय पीने के लिए नहीं आए है। ये बताओ, कोई एड़ा मिला कि नहीं चैटिंग करने के लिए? हाँ, देसी एंजल एट कोई मिल गया को, हॉर्स एट हॉट डूड मिल गया है। हॉर्स एट हॉट डूड? हाँ। बड़ा ही हटके नाम है। कोई हटेला है क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत ही संस्कारी चाटर है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, और तो और तारीफें भी करता है, वो भी जम के। बिना मिले बिना देखे तारीफें? किस बात की तारीफें करता है? मेरी बातों की। उसे मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसा कहता है वो। वो सब तो ठीक है कोयल भाभी, लेकिन थोड़ा संभल गया। आप समझ गए ना अपन क्या कह रहे हैं? वो क्या है ना बॉस, अब तो अपन भी बहुत शाना हो गए है। क्या बात है। हिरनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर उसने कभी भी ऐसी वैसी बात की ना तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्या बात है कोयल भाभी, मतलब आपको एक सच्चा, संस्कारी और अच्छा दोस्त मिल गया है। हाँ। क्या आपको चैटिंग साइट पे दोस्त मिल गई? बिग क्वेश्चन मार्क। हाँ, D2F2 ऐप जिंदाबाद। देखो, वैसे तो तुम दोनों मेरे भाई हो, लेकिन दोस्त भी तो हो। इसलिए ये राज की बात तुम दोनों से शेयर की है। अरे भैया, चैटिंग साइट पे इस तरह दोस्त बनाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। अरे भैया, आप कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? ये 2017 है, सारी दुनिया चैट करती है। और हमारी दुनिया हमारा चिड़ियाघर है, यहाँ ये सब नहीं होता। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। भैया, अगर भाभी को इस बारे में पता चला तो आपकी चैटिंग साइट बंद करके फाइटिंग साइट खोल देंगी। ब्रैकेट ओपन। अबे गोमू कहीं के, कोयल को पता कैसे चलेगा? अरे उसे तो मेरे मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं पता। और वैसे भी मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, सिर्फ चैटिंग ही तो कर रहा हूँ।
मैं उसे कभी मिला नहीं हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। टेंशन टाइट, घोटक भैया इज राइट। थोड़ी बहुत चैटिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तू चुप कर वरना तेरी हेल्थ बिगाड़ दूंगा। डॉट डॉट डॉट। भैया चैटिंग कब डेटिंग में बदल जाए कोई भरोसा नहीं। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। देख घूमू कहीं के, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे आप पे तो है, उस पे नहीं है। अबे गोमुख, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सीधी और शरीफ औरत है, बिल्कुल देसी है, देसी देसी एंजल एट कोई मिल गया। क्या? देसी एंजल एट कोई मिल गया? हाँ सही है। आपने क्या नाम रखा है भैया? क्वेश्चन मार्क। मैंने रखा है हॉर्स एट हॉट डूड। हॉर्स एट हॉट डूड। नॉटी। वैसे भैया वो देसी एंजल मैरिड है या सिंगल? मैरिड है। अरे लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हाँ हाँ। भैया ये D2F2 ऐप मेरे फोन में डाउनलोड हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। भैया ये D2F2 ऐप मेरे फोन में डाउनलोड हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ पापा? आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं नहीं बेटा, बेटा तू यहाँ। मैं पौधों में पानी देने के लिए आई थी। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? एक्चुअली गज भैया को एक ऐप डाउनलोड करनी है। अब कभी करके दो ना भैया को ऐप। अरे करके दो ना। अरे ऐप बहुत ही सिंपल है। अरे भैया कौन सा ऐप है? नहीं बेटा तू पानी दे तू। नहीं रुको। मेरे पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी कहते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे झगड़ों से प्यार और बढ़ता है। मेरे पिताजी यानी कि मेरी पत्नी के ससुर जी कहते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती हैं। आज मेरे बेटे ने अपनी पॉकेट मनी से मुझे एक चॉकलेट खरीद के दी। मेरे बेटे ने आज तक मुझे एक टॉफी तक नहीं खिलाई। अरे वाह, आपका भी बेटा है। लो, एक और कोइंसिडेंस। आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं? आपके अंदर एक मासूम लड़की भी रहती है और एक मैच्योर औरत भी, ठीक मेरी पत्नी की तरह। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था या आपकी पत्नी के लिए? खैर, कॉम्प्लीमेंट रिटर्न तो करना पड़ेगा। आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, ठीक मेरे पति की तरह। कितनी अजीब बात है ना, मैं आपके पति की तरह हूँ और आप
मेरी पत्नी की तरह। क्या? एक और कोइंसिडेंस। इतने कम समय में हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। आपको नहीं लगता कि दो दोस्तों को मोबाइल से निकलकर कहीं बाहर मिलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों को मोबाइल में ही रहना चाहिए। मैं सिर्फ आपको थोड़ी बुला रहा हूँ। आप अपने पति के साथ आइए, मैं अपनी वाइफ को लेकर आऊँगा। आप दोनों मेरे घर भी आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि मेरे झगड़ालू पति को हम दोनों की दोस्ती शायद समझ नहीं आएगी। ये दिक्कत तो मेरे इधर भी है। कितनी सारी कॉमन बातें हैं हम दोनों में, लेकिन कोई बात नहीं। भाई, भाभी, मौसी, देवरानी, चाची, ये तो हर परिवार में होते ही हैं। उनको साथ लेकर मिलते हैं। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, सोच के बताऊंगी। बाय। बाय। क्या कोयल भाभी, आप इधर बर्तन बिर्तन घिसरे लिए अक्खा घर में आपको ढूंढना पता है? वो क्या है ना हिनी, आज चुहिया बाबूजी और गधा प्रसाद के साथ वीर बाजार गई है। अच्छा, इसलिए आज किचन मैं संभाल रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, अपन तो ये पूछने को आई कि वो जो आपका चैटर है उनके साथ चैटिंग कैसे चल रही है? हिनी, उसके बारे में तो मैं तुमसे खुद बात करने वाली थी। वो मिलने के लिए कह रहा है। हाय ला, संस्कारी चैटर दुराचारी बन गया। अरे नहीं हिनी, वो ऐसा नहीं है। वो तो मुझसे कह रहा है कि मैं टीसी बाबू के साथ आऊं और वो अपनी पत्नी के साथ आएगा। तो जाओ ना बिंदास। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे मन की है हिनी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा। क्या कोयल भाभी, आपके मन पे किसी ने गन रखेला है क्या? देखो, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो 100% जाती मिलने। हर देखना चाहिए ना कि जो आदमी चैट पे इतना संस्कारी है वो रियल लाइफ में कितना संस्कारी है ना बिड़ू? ये बात भी है, लेकिन टीसी बाबू साथ नहीं जाएंगे हिरनी। वो तो शीला के साथ चैटिंग पर भी इतना झगड़ा करते हैं। उन्हें इस हॉट डूड के बारे में पता चला तो मुझे गोली मार देंगे। क्या बात कर रही है? ठीक है, अगर घोटक भैया नहीं आएंगे तो आपका वो जो देवर कपी है वो कब काम आएगा? कपी? यस भाभी। कपी वो बोलो ना। अपन? हाँ अब कोयल भाभी ये पूछ रही है कि अगर इनको किसी को मिलने को जाने का है तो तुम साथ में जाएगा? हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन आज मेरी क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है तो मैं शाम को 5 बजे के बाद ही जा पाऊंगा। लेकिन भाभी आपको मिलना किससे? एक फ्रेंड से। अच्छा, फ्रेंड से। तो कहाँ मिलना है? वो अभी डिसाइड नहीं किया कपी। मैं तुझे फोन पे बता दूंगी। ठीक है भाभी, आप मुझे फोन पे एड्रेस बता दीजिएगा, मैं मीटिंग खत्म करके वहीं पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। बाय भाभी। बाय। बाय हिरनी। बाय। हरिओम। हरिओम। चलो, हो गया। क्या चैटिंग डेटिंग में बदल गई? अबे कोमू कहीं के, चिल्ला मत। भैया चैटिंग तक तो ठीक था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। नो फुल स्टॉप। मैं D2 F2 वाली बात K2 को बता के रहूंगा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। K2? कोयल भाभी और केसरी नारायण जी।
भाभी और बाबूजी को सच्चाई पता चलनी ही चाहिए। टॉट 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 टॉट। अबे घुंगू कहीं के, पहले पूरी बात तो सुन ले। हम दोनों अकेले नहीं मिल रहे हैं। ओह, फिर ठीक है। ऐसे आप अपनी दोस्त से भी मिल लोगे और चिड़ियाघर के संस्कारों का हनन भी नहीं होगा। मैं आपके साथ चलूंगा। घुंगू कहीं के, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। देख, मैंने उसे शाम 5:30 बजे लवली रेस्टोरेंट में बुलाया। हाँ, तू तैयार है ना? अपनी लकी शर्ट पहन के चलूंगा। डॉट 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 डॉट। भाभी, भाभी मेरी लकी शर्ट नहीं मिल रही। डॉट 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 डॉट। भाभी। भैया, आपकी ये शर्ट कल से छत पे पड़ी थी। वो तो शुक्र है कोई बंदर उठा के नहीं ले गया। लीजिए। थैंक यू भाभी। सॉरी भाभी। भैया, मेरा मोबाइल? हाँ, एक्चुअली मैं देख रहा था कि स्क्रीन तो नहीं टूटी। डॉट 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 डॉट। नहीं टूटी, बिल्कुल ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ तो वो स्टेशन मास्टर ने बुलाया मुझे घर पे। तुम भी कहीं जा रही हो क्या? हाँ तो वो शीला को शॉपिंग के लिए जाना था, तो उसी के साथ जा रही हूँ। देखो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए ऑल द बेस्ट। इस वक्त मैं भी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए सेम टू यू। भैया भाभी। भैया भाभी, मौसा मौसी, ताया ताई जी, हो गया पूरा कंप्लीट खानदान। अब बोल। भैया भाभी के फोन में भी वो D2F2 ऐप है। अबे तो क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब भाभी भी चैटिंग करती है। डॉट 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 डॉट। तो वो शीला विला से चैटिंग करती होगी। कोयल के साथ कौन चैटिंग करेगा यार? अभी चल, लेट हो रहा है, आजा। अरे चल ना। कपी, मैं कब से तेरा फोन लगा रही हूँ, तो पहुंचा क्यों नहीं? क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन रवि आ तो जाएगा ना? ठीक है, चल फोन रखती हूँ। एक्सक्यूज मी, कोयल दीदी आप ही हैं? सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप कोयल दीदी हैं? हाँ जी, मैं रवि आर्या। अच्छा, तो तुम कपी के साथ काम करते हो? जी हाँ। आओ बैठो ना। थैंक यू। दीदी, वो कपी सर थोड़ा बिजी थे, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। कुछ काम था आपको मुझसे? नहीं, कुछ खास काम नहीं है रवि, कोई मुझसे मिलने आ रहा है, तो तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बैठना है, ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करती हूँ। वेटर। गोमुख, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ यार। भैया चैट किया तो डरना क्या? डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है। पता नहीं ये देसी एंजल दिखने में कैसी होगी, राजधानी जैसी या हावड़ा जैसी? धौलपुर पैसेंजर जैसी हुई तो? डॉट 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 डॉट। हम दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। देसी एंजल। कोयल ने तो कहा था कि वो शीला के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है। कोयल यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही है? गोमू कहीं क्या? वो मेरी डेक्कन क्वीन ही है ना? हाँ भैया, वो भाभी ही है, और ये जिसके साथ बैठी है वो 100% शीला नहीं है। एक यंग और हैंडसम लड़का है। डॉट 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 डॉट।
लेकिन कोयल यहाँ क्या कर रही है? मैंने बताया था ना आपको, D2F2। D2F2? मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसकी T2H2 तोड़ दूंगा। T2H2? दोनों टांगे, दोनों हाथ। या कंट्रोल, फुल स्टॉप। आपकी वो देसी एंजल आती ही होगी। टोटो टोटो। अरे भाड़ में गई देसी एंजल। यहाँ मेरी डेक्कन क्वीन किसी हैंडसम लड़के के साथ बैठ के समोसे चटनी खा रही है और तू मुझे कह रहा है कि मैं कंट्रोल करूं? मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। इसकी तो इसमें उस लड़के की क्या गलती? टोटो टोटो। भाभी को भी सोचना चाहिए ना, ऐसे रेस्टोरेंट में ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। बात तो तेरी सही है कोमुख। कोयल ने सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे चिड़ियाघर को धोखा दिया है। इसकी सजा उसे मिलेगी, इसे जरूर मिलेगी। सॉरी से कुछ नहीं होगा बेटा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। आज तेरी खटिया खड़ी करके। उठ जा, हाथ में खड़ा हो जा, खड़ा हो जा हाथ में। ये पकड़। इसका क्या करें? दोनों हाथों से पकड़ के रख। अरे वाह बाबूजी वाह, पैरे मार लगाते फिर बल्ले बल्ले करवाते हैं। गधा कहीं का। और आज के बाद अगर मेरे फोन को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैं? बाबूजी, चिड़ियाघर में अगर कोई गलती करता है तो आप उसे क्या सजा देते हैं? ये देख ले बेटा, हौद पे खड़ा कर देता हूं मैं। बाबूजी गलती अगर बड़ी हो तो? क्वेश्चन मार्क। फिर तो लठी पड़ेंगे हमारी तरह। और गलती अगर बहुत बड़ी हो तो? क्वेश्चन मार्क। तू क्या कहना क्या चाह रहा है? बाबूजी, कोयल ने आज ऐसी गलती की है जिसकी सजा क्या होनी चाहिए वो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कोयल के लिए क्या सजा तय करते हैं। लेकिन बात क्या है, क्या किया है कोयल ने? आप खुद ही पूछ लीजिए कि ये इस वक्त कहां से आ रही है और किससे मिलकर आ रही है। कहां से आ रही बेटा? बाबूजी वो क्या बात है बेटा, बोलना। मैं बताता हूं बाबूजी। आज मैंने और गोमुख ने लवली रेस्टोरेंट में कोयल को अपने किसी दोस्त के साथ देखा है। आप वहाँ क्या कर रहे थे? आपने तो मुझसे कहा था कि आप स्टेशन मास्टर साहब के घर जा रहे हैं। वो तुम रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था। बाबूजी आप चुप क्यों हैं? पूछिए ना इससे कि वो लड़का कौन था। उसका नाम रवि आर्या है। भैया आपको गलतफहमी हो रही है। आपने रेस्टोरेंट में जिस लड़के को भाभी के साथ देखा था वो मेरा जूनियर रवि आर्या था। अरे भाभी तो मुझे अपने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन मैं मीटिंग की वजह से जा नहीं पाया, इसलिए मैंने रवि को भेज दिया। क्या? हरिओम हरिओम। भैया आप भी ना हमेशा घोड़े की तरह जल्दी में रहते हो। डॉट डॉट डॉट। अरे रेस्टोरेंट में भाभी से कम एक बार पूछ तो लेते कि वो लड़का कौन है। क्वेश्चन मार्क। सॉरी भाभी, मैं आपकी साइड पे हूँ। डॉट डॉट डॉट। हरिओम हरिओम। फिर तो केस ही खत्म है। तो श्री घोटक नारायण, कोयल पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। केस अभी खत्म नहीं हुआ है बाबूजी। आप सब लोगों को ये बताना जरूरी है कि मैं वहां अपने किस दोस्त से मिलने गई थी। कुछ दिनों से एक चैटिंग ऐप पे मैं किसी के साथ चैट करने लगी थी और चैट करते करते वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। अब आई ना सही ट्रैक पे। सुना बाबूजी? अभी मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। टोटो टोटो D2F2 ऐप। सॉरी भैया, मैं आपकी साइड पे हूँ। टोटो टोटो। बाबूजी, आज हम दोनों ने मिलने का फैसला किया था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये फैसला किया था कि हम अकेले नहीं मिलेंगे। हम अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ वहां जाएंगे। जी, मैं आपके साथ वहां जाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने कभी को मेरे साथ चलने के लिए कहा। बाबूजी, मेरा भगवान जानता है, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बेटा। तुम चाहे कितनी भी सफाई दो कोयल, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा और चिड़ियाघर की सीमा दोनों को पार किया है।
इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है बेटा, क्या बकवास कर रहा है तू? हरिओम। हमारी तो किस्मत ही खराब है। अलग अलग अलग। हरिओम हरिओम। बाबूजी, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर विदाउट टिकट पैसेंजर को माफ नहीं करता, तो ये कोयल तो पूरी की पूरी विदाउट संस्कार है, इसे कैसे माफ कर दूं मैं? बाबूजी, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर विदाउट टिकट पैसेंजर को माफ नहीं करता, तो ये कोयल तो पूरी की पूरी विदाउट संस्कार है, इसे कैसे माफ कर दूं मैं? रुकिए भाभी। भैया, बात अगर संस्कारों की चलिए तो रसीद तो आपकी भी कटनी चाहिए। आप भी किसी से चैट करते हैं ना, वो D2F2 ऐप पे? पूछिए बाबूजी। बाबूजी, भैया भी रेस्टोरेंट में D2F2 ऐप पे बनी अपनी एक फ्रेंड से मिलने गए थे। भैया, अब किसकी साइड में? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं ना भैया की साइड पे हूँ ना भाभी की साइड पे। मैं बाबूजी की साइड पे हूँ। डॉट डॉट डॉट। क्या घोटक, ये सच है? हाँ, मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मैं चैट करता हूँ, क्योंकि उसके साथ चैट करना मुझे अच्छा लगता है। वो कोयल की तरह चिड़चिड़ी नहीं है। और मेरा दोस्त भी आपकी तरह बोरिंग इंसान नहीं है। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि दिल खुश हो जाता है। कोयल, मेरी दोस्त मेरी तारीफ करते थकती नहीं है। और मेरा दोस्त मेरी अच्छाइयाँ गिनाते नहीं थकता। हरिओम। बाबूजी, आपको जान के खुशी होगी कि मेरी दोस्त के ससुर भी आपकी तरह ज्ञान की बातें करते हैं। पता है वो क्या कहते हैं? एक मिनट। वो कहते हैं कि हर पति पत्नी के बीच छोटे छोटे झगड़े होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे झगड़ों से ही प्यार और बढ़ता है। बाबूजी, मेरे दोस्त के पिताजी इनकी दोस्त के ससुर जी से कुछ कम नहीं है। वो कहते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती हैं। हरिओम, वैसे इस तरह की बातें तो मैंने अपनी क्लास में खुद कई बार कही हैं। करेक्ट। कोयल, मेरी दोस्त ने मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया है जो तुमने आज तक कभी नहीं दिया। वो लिखती हैं, आप अच्छे और सच्चे इंसान हैं, ठीक मेरे पति की तरह। मेरे दोस्त ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपके अंदर एक मासूम लड़की भी रहती है और एक मैच्योर औरत भी, ठीक मेरी पत्नी की तरह। देसी एंजल हैट कोई मिल गया? हॉट सेट हॉट डूड। मतलब दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर आपस में ही चैट करते रहे। घर के घर में ही घूमते रहे। लेकिन बेटा, अगर ये बातें तुम दोनों ने चैटिंग पर नहीं बल्कि खुद एक दूसरे से कही होती तो D2F2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात, जो बंधन ऊपर वाला बांधता है ना, वो 7 जन्मों तक टूटा नहीं करता। टेंशन टाइट, बाबूजी इज ऑलवेज राइट। अबे झबरे। फ्रेंड रिक्वेस्ट।
आजा आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।